हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। एक बार आप सभी बच्चों का फिर से हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज हमारे ये मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 6 है और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे आपके जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा हैगा वर्ड प्रॉब्लम्स पर किससे रिलेटेड, एज से, मतलब एज फाइंड करने की जो वर्ड प्रॉब्लम है हमारे 3rd चैप्टर में उससे रिलेटेड। इससे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ जो आपकी लीनियर पेयर इक्वेशंस है उसके बारे में पढ़ा था और सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। और जो हमारा पार्ट 5 था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आपका फ्रैक्शंस की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, क्या लिखा है कि 5 ईयर एगो। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम आना या किसी भी क्वेश्चन का आना हमारे लिए बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। ठीक है, गिवन क्या है, पहला काम हमारा ये है कि दे क्या रखा है और दूसरा काम ये है कि पूछा क्या है। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो समझ में आने लगा है। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखते हैं। लिखा हैगा 5 ईयर एगो। ये 2-3 वर्ड हैं जिन्हें मैं हाईलाइट करूंगी, इन्हें ध्यान से आप लिख लेना। एगो वर्ड जब भी बोला जाए तो मतलब होता है पहले का समय। ठीक है, मतलब कि 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। नूरी वॉज थिक एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 ईयर लेटर। लेटर मतलब होगा बाद में। मतलब लेटर वर्ड जब भी आए तो आपको प्लस करना है एज में, और एगो वर्ड जब भी आए तो आपको माइनस करना है एज में। ठीक है, तो यहाँ पे किन किन दोनों की बात हो रही है, एज की, नूरी की और किसकी बात हो रही है, सोनू की। यहाँ पे देखिए, ये नूरी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, सोनू। तो इन दोनों की ही एज हमको नहीं पता है, तो हमेशा हम इसमें क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन में एक्स और वाई को हमेशा मान लेते हैं। लेट, क्या है लेट में, एज ऑफ नूरी कितनी हो जाती है हमारे लिए, एज ऑफ नूरी एक्स हो जाती है। ठीक है, और ये ईयर में चलेगी, ये ध्यान रखना। और एज ऑफ सोनू ये कितनी है, वाई ईयर। ठीक है, ये वाई, ये जो वाई लिखा है ये ईयर के लिए लिखा है, छोटा सा मैंने। ठीक है, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई कितने साल बाद, 5 साल एगो। यहाँ पे 5 साल एगो बोला है, तो देखिए यहाँ पे जो बोला है उसी को हम लिखते हैं 5 ईयर एगो, यानी कि 5 वर्ष पहले। अब एट प्रेजेंट ऐसा हम रिमाइंड करते हैं। सोचिए कि आज मेरी उम्र कितनी है, मान लीजिए 30 साल है, और मैं कहूँ कि आज से 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो 25 होगी। बहुत ही ईजी बात है, क्यों, क्योंकि मैंने 5 साल इसमें से क्या कर दिया, 5 ईयर को माइनस कर दिया। ऐसे ही लिखा है 10 ईयर लेटर। लेटर मतलब कि आज से 10 साल बाद, मतलब 10 ईयर बाद कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि कितनी होगी, वो भी आपका 10 को अब मैं प्लस कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं मेरी एज की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेरी किसी फ्रेंड की एज ले लेती हूँ, उसकी एज मान लेती हूँ मैं 25 है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर 5 साल पहले मेरी एज में 5 कम होगा तो इसकी एज में नहीं होगा, नहीं। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँगी तो हम दोनों की ही उम्र 5 साल पीछे जाएगी ना। तो यहाँ पे जब हम एज की बात करेंगे तो इसमें नूरी और सोनू दोनों की ही एज को लेके हम बात करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम जो 5 ईयर एगो का काम करेंगे वो भी दोनों में होगा, और जो 10 ईयर लेटर का काम करेंगे वो भी दोनों में होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम बहुत अच्छे से। तो देखते हैं हम। ठीक है, 5 ईयर एगो, अब 5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो किसकी एज, यहाँ पे एज जो है आपकी नूरी की। नूरी की एज कितनी हमने मानी थी, एक्स, और सोनू की एज हमने कितनी मानी थी, वाई मानी थी। इन दोनों की एज में बोला है कि भाई 5 साल पहले, 5 ईयर पहले, तो 5 ईयर पहले तो दोनों में से 5 5 को हमने माइनस कर दिया। ठीक है,
अब उन्होंने बोला है कि नूरी वॉज ट्रिक एज ओल्ड सोनू, मतलब जो नूरी है वो सोनू से त्रिक है। त्रिक है, देखो कुछ वर्ड त्रिक है, तो यहाँ पर त्रिक का मतलब ये होगा कि भाई वो 3 गुनी है, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई है वो, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ट्विस्ट है, ठीक है, आपको यही कॉमन वर्ड ज़्यादा दिखेंगे। ट्विस्ट है तो मतलब कि वो 2 टाइम्स है। तो देखो ऑलरेडी नूरी सोनू से, मतलब ये सोनू है और ये नूरी है, तो नूरी ऑलरेडी त्रिक है, मतलब कि 3 टाइम्स बड़ी है। और यहाँ पे हम इक्वेशन में लगाते हैं इक्वल का साइन, तो मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए तभी तो इक्वल का साइन लगाएंगे। और नूरी तो पहले से ही बड़ी है, और कितनी बड़ी है, त्रिक बड़ी है। तो एक काम करते हैं, हमें दोनों को इक्वल करना है, तो हम 3 यानी कि इस 3 का मल्टीप्लाई किसकी एज में करेंगे, नूरी में नहीं, हम सोनू में करेंगे। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि जिसकी एज है ना बड़ी, आप उसे नहीं, उसके अपोजिट में यानी कि उसके उल्टे में जिसकी एज बोल रहा है ना, जिससे वो कंपेयर कर रहा है, उसकी एज में आप चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। जैसे आफ्टर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर, एगो 10 ईयर, एगो 5 ईयर, ये तो हम दोनों में ही करेंगे। पर जब भी ये वर्ड यूज होगा कि ट्रिक टाइम है, ट्विस्ट टाइम है, तो आप उसकी एज में ना करते हुए उसके बाद जिसके बारे में वो बोल रहा है, आप उसकी एज में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का इंटू करते हैं, 3 का y में करेंगे 3y माइनस 3 5 जा 15। अब अल्फ़ाबेटिकल वाले जो नंबर है वो एक साइड करेंगे हम, x यहाँ पे ये इधर आएगा तो माइनस का 3y, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, माइनस का प्लस कब होगा, प्लस का माइनस कब होगा, इनटू कब होगा, डिवाइड कब होगा, नंबर का नंबर से सॉल्यूशन कैसा होगा, नंबर का वेरिएबल से कैसे होगा, ये आपके छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आगे प्लस था, और प्लस वाला इधर आता है माइनस का, वो माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस का। पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि माइनस यहाँ पे 15 पहले से मौजूद है, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x माइनस 3y इज इक्वल टू, और ये माइनस प्लस माइनस होता है तो 15 में से 5 गया, 10 बचा। लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए साइन किसका लगता है, माइनस का। ये हमारी इक्वेशन क्या बनी, फर्स्ट बनी। दूसरा काम अब हमारा, अब दूसरा काम दूसरी इक्वेशन बनाने का। वर्ड प्रॉब्लम में 2 इक्वेशन हमेशा बनती है, तभी तो हम सॉल्व करेंगे, तो करेंगे कैसे। क्या दे रखा है, 10 ईयर लेटर, यानी कि आफ्टर 10 ईयर या 10 ईयर लेटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई 10 ईयर लेटर। अब क्या होता है, अगर मैं 10 ईयर बाद की बात करती हूँ, तो फिर से वही नूरी की एज x है और सोनू की एज क्या है, y है। तो दोनों में 10 ईयर, तो प्लस का 10 इधर भी और प्लस का 10 इधर भी। अब बिकॉज दोनों में ही क्या करना है, इक्वल करना है, पर ये तो बड़ी है ऑलरेडी। एक बार अगर मेरी एज मेरी फ्रेंड से बड़ी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 10 साल बाद मेरी फ्रेंड मुझसे बड़ी हो जाएगी और मैं छोटी हो जाऊंगी, नहीं। जो स्टार्टिंग से बड़ा आ रहा है वो एंडिंग तक बड़ा ही रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्विस्ट, मतलब कि अब नूरी कितनी हो गई, ट्विस्ट हो गई। तो नूरी में नहीं, किस में चेंज करना है, मैंने बताया था आपको, सोनू में चेंज करना है। ट्विस्ट मतलब 2 का मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, 2 5 जा, सॉरी 10 2 जा 20 x, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 2y, यहाँ पर है हमारे पास 20 और ये प्लस का 10 इधर गया तो माइनस का x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन क्या बनी हमारी, सेकंड बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड, और दोनों में ही देखिए आप x की वैल्यू सेम है। तो देखिए 2 इक्वेशन जहाँ मिल जाती है वहीं पे आप ध्यान रखना, अगर हमें उसमें 2 वैल्यू चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर वो अब होगा किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो कौन सी मेथड हम यूज़ करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड में, फर्स्ट में है आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड क्या है हमारी, x माइनस 2y
इज इक्वल टू 10। अब माइनस जब करते हैं ना तो साइनों को बदल दिया जाता है, पर किसको बदलते हैं? नीचे के साइनों को, ऊपर से कोई वास्ता नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये माइनस की जगह प्लस, और यहाँ कोई साइन नहीं होता है तो ये प्लस है, और प्लस वाला किस में बदलता है? माइनस में। ये प्लस माइनस की क्या हो जाता है? कैंसिल। ये देखिए, अब इस साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमें प्लस से मतलब है। ठीक है, जो बदला हुआ साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 में से 2 गया, 1 वाई बचता है। बड़ी डिजिट माइनस की, साइन किसका? माइनस का। माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका? माइनस का। 10 और 10 कितना हो गया? 20। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। मतलब कि y की वैल्यू कितनी निकल के आई? 20। और y कौन था? y सोनू थी, और सोनू कितने साल की निकल के आई है? 20। मतलब सोनू की एज जो है वो 20 ईयर है। अब मुझे नूरी की भी एज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे नूरी की एज चाहिए, तो नूरी की एज यानी कि मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूँ, चाहे फर्स्ट या सेकंड में, तो निकल आएगी नूरी की एज। तो हम ऑलवेज फर्स्ट में ही पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट द वैल्यू किसमें? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आप पूरा प्रॉपर लिखना। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 3 इंटू वाई की जगह कितना? 20। देखो, ये जो एक अल्फ़ाबेट और ये लिखा होता है, ये आपका नंबर। ठीक है, जो वेरिएबल्स आपके होते हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो 3 2 जा 6 हो गया, तो यानी कि माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस 10। x इज इक्वल टू माइनस 60 उधर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का 60, और 60 में से 10 को माइनस किया, कितना बचा? ये बचा हमारे पास में 50। ठीक है, तो ये हमारी किसकी एज आ गई है? नूरी की। और ये किसकी एज आ गई? सोनू की। तो लास्ट में ऐसी लाइन लिखना कि एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स ओल्ड और एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इसको बार बार आप वीडियो को, मतलब कम से कम आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चनों को कर रहे हो तो आपको 1 से 2 बार लेक्चर को देखना पड़ेगा, तब ही आपको समझ में आएगा। इतना इजी नहीं है। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, पहले एगो और लेटर इसके कॉन्सेप्ट को समझो, फिर ट्रिक है तो 3 का मल्टीप्लाई करना है, किस में करना है? जिससे बोला है उसके अपोजिट वाले से करना है, और फिर इक्वेशन बनाना है, फिर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है, और एलिमिनेशन से एक की वैल्यू पुट करनी है, फिर दूसरे में पुट करके नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करना है। सभी में मेथड यही होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एज का सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन में? देखिए, 5 ईयर हेंस, ठीक है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। मतलब यहाँ पे जैकब और उसके बेटे की बात हो रही है। 5 ईयर एगो, एगो मतलब वही फिर से पहले, और यहाँ पर हैंस मतलब होता है बाद में, मतलब आगे, वो 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मानेंगे एज जेकब की और उसके बेटे की। तो मान लेते हैं कि एज ऑफ जेकब कितनी है आपके पास? एज ऑफ जैकब, और जो हम ये एज मानते हैं ना बेटा, ये प्रेजेंट की एज मानते हैं हमेशा। तो एज ऑफ जेकब कितनी हो गई हमारे पास? तो एज ऑफ जेकब अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी एक्स, और एज ऑफ, अगर हम बात करें किसकी? उसके बेटे की, यानी कि हिज सन, तो वो कितनी है? वो वाई हो गई आपकी। अब उन क्वेश्चन में कहा है कि 5 ईयर हैंस, तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 साल बाद, यानी कि 5 ईयर बाद क्या होता है? मैंने अभी कहा था कि भाई जो भी बदलाव होगा वो दोनों में होगा, लेटर, एगो, हैंस वगैरह इन। तो 5 ईयर भाई ये भी, मतलब जैकब भी और उसका बेटा भी, दोनों की 5-5 साल की जो उम्र है वो बढ़ जाएगी अभी प्रेजेंट में जितनी भी है उससे, तो यानी कि प्लस हो जाएगी। अब जेकब जो है वो 5 साल के बाद में अपने बेटे से 3 टाइम है, सॉरी, कितने टाइम है? 3 टाइम है। और 3 टाइम मतलब ये तो ऑलरेडी, क्योंकि पिता है तो बड़ा ही होगा, और जेकब छोटा, इसका बेटा छोटा होगा। तो इन दोनों में बिकॉज इक्वल का सिंबल है तो हमें इक्वल करना भी तो पड़ेगा ना, तो इसलिए इस 3 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? उसके बेटे की एज में करोगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 का इंटू अब y में करोगे तो 3y,
और 3 का इंटू 5 में करोगे तो 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया आपका। ठीक है, अब ये x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 15 और प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 को माइनस किया 10 बचा, ये बनाई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन बनेगी। तो क्या है देखो, फुल स्टॉप के बाद जहाँ से शुरू होता है ये हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट होता है। 5 ईयर एगो मतलब 5 वर्ष पहले, और पहले वर्ड जहाँ पे यूज होता है मतलब एगो जहाँ पे यूज होता है वहीं पे होता है माइनस। तो मतलब जेकब की एज में भी 5 को माइनस कर दो और उसके बेटे की एज में भी क्या कर दो 5 को माइनस कर दो, तो मतलब वाई में भी 5 माइनस और जेकब की भी एज में। अब क्या होता है कि जेकब एज वॉज 7 टाइम, मतलब वो 7 टाइम बड़ा है, तो जेकब तो बड़ा ही होगा ऑब्वियसली सी बात है, उसका बेटा छोटा होगा, तो इसमें 7 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो x माइनस वाई 5 इज इक्वल टू 7y, 7 5 जा 35। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, x माइनस प्लस का 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 35, और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का 5 होगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। क्यों होगा देखो, क्योंकि देखिए एक नंबर आपका नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके नेगेटिव ही होता है, मतलब कि माइनस ही होता है, पर बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए वो माइनस करेगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, फर्स्ट और सेकेंड में देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब क्या करते हैं साइन चेंज, माइनस, ये माइनस की जगह प्लस, ये माइनस की जगह प्लस, ये प्लस माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है कैंसिल। अब देखो साइन जो बदल दिए जाते हैं मैंने कहा था वो ही वैल्यू करेगा, तो यहाँ पे जो 7 के साथ साइन है ना वो माइनस का नहीं वो प्लस वाला यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो प्लस का 7 और माइनस का 3 तो माइनस ही होगा, 7 में से 3 गया 4 बचा, पर याद रखना बड़ी डिजिट प्लस की है तो वो प्लस का ही आएगा, ये माइनस वैल्यू नहीं करेगा प्लस वैल्यू करेगा। तो 30 और 10 मिला के कितना हो गया 40, तो y इज इक्वल टू 40/4, तो ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, यानी कि उसके बेटे की एज कितनी आ गई है, वो 10 ईयर एज है उनकी। अब बात करते हैं जेकब की, तो किस में वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 3y, 3y की जगह क्या इंटू का साइन लगा के उसकी वैल्यू 10 इज इक्वल टू यहाँ पर 10, 3 10 जा कितना हो गया 30 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 30, तो कितना हो गया ये आपका 40। तो यानी कि जेकब की एज कितनी आ गई 40 ईयर आ गई है, और उसके बेटे की कितनी आ गई है 10 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे एज से रिलेटेड। ठीक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे जो एज से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, अब जो आप करोगे वो है सीबीएसई के क्वेश्चन, और मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो केवल सीबीएसई वाले जो बच्चे हैंगे उनके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एमपी बोर्ड के अंदर जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, आप चाहते हैं कि अच्छे से हम समझें क्वेश्चनों को कि जो उसका पैटर्न रहता हैगा कि वो कैसा रहता हैगा, तो फिर आप इसके बाद वाला जो 7 पार्ट इसका रहेगा एज का, उनके क्वेश्चनों को भी आप बिल्कुल देखिएगा क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे, तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, पर एमपी बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं या
तो स्टेट गवर्नमेंट के जो रहते हैं बच्चे, उनको केवल आपके ये वर्ड प्रॉब्लम में जो एज वाले हैं वो केवल यही 2 करने हैं, क्योंकि आप लोगों की जो डिजिट होती है बेटा वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।